प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने एक बेहतरीन और ऐसा ज़बरदस्त फैसला लिया है जिसे सुनकर आप हैरान होने के साथ साथ खुश हो जाओगे जी। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना संगत के लिए। एक दो चैनल अवैध तरीके से मेरी आवाज़ का एआई से क्लोन बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर बाबा जी के सत्संग सवाल जवाब साखियाँ सुना रहे हैं। मैं संगत को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि YouTube पर मेरी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ दो चैनलों पर है जी। एक रूहानी सफ़र और दूसरा आत्मिक सफ़र। इसके अलावा मेरी आवाज़ आप YouTube पर कहीं भी सुने तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें जी। हम ऐसे चैनल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं जी। आइए अब टॉपिक पर लौटते हैं कि बाबा जी ने कौन सा फैसला लिया है जी। संगत जी, ब्यास में एक इमारत है जिसको संगत सचखंड कह देती है। इसी ऐतिहासिक इमारत को कुछ संगत नामघर कहकर भी संबोधित करती है और बहुत सारी संगत तो इस इमारत के सामने माथे तक टेकने लगती है। आप सब जानते ही हो कि बहुत लंबे समय से वहां आम संगत के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी जी। लेकिन अब इसी विषय से जुड़ी एक बेहद सुखद और खुश करने वाली खबर सामने आ रही है। संगत जी, बताया जा रहा है कि बाबा जी ने इस पुराने नाम घर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करवाने का निर्णय लिया है जी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में ये स्थान संगत के लिए खोला जा सकता है जी, ताकि निर्धारित समय के दौरान अंदर जाकर इसे देख सके और वहां के इतिहास से परिचित हो सके। आपको ज्ञात ही होगा कि डेरे में भोजन भंडार नंबर 1 के समीप एक लाइब्रेरी बनाई गई है। उसी परिसर में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम भी स्थापित किया गया है, जहां महान संतों और गुरुओं से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं जी। वहां हजूर महाराज जी, बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी तथा बाबा जैमल सिंह जी महाराज से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण निशानियां और ऐतिहासिक सामग्री संरक्षित है जी। जानकारी के अनुसार बाबा जी ने निर्देश दिए हैं कि इस म्यूजियम की सामग्री को पुराने नाम घर अर्थात उस स्थान पर स्थानांतरित किया जाए जिसे संगत सचखंड के रूप में जानती है जी। संगत जी, कुछ समय पहले ये भी सुनने में आया था कि बाबा जी और हजूर जी पुराने नाम घर यानी सचखंड वाली इमारत का निरीक्षण करने गए थे। माना जा रहा है कि इस परिवर्तन और व्यवस्थाओं को देखने समझने के लिए ही ये दौरा किया गया था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सितंबर तक जब बाबा जी फिर से सचखंड वाली इमारत की विजिट करेंगे, तब तक ये पूरा कार्य काफ़ी हद तक पूर्ण हो सकता है। बताया जा रहा है कि बाबा जी ने व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से दिशा निर्देश किए हैं जी और उन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य आगे बढ़ रहा है। हजूर जी को भी ये पूरा कार्य दिखाया गया है जी और सभी व्यवस्थाएं उनके समक्ष रखी गई है जी। इसके साथ ही पुरानी ऐतिहासिक गाड़ियों को भी वहां प्रदर्शित करने की योजना बताई जा रही है जी। इनमें हजूर महाराज जी, बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी तथा अन्य पूर्व संतों के समय से जुड़ी गाड़ियां और ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हो सकती है जी। यदि ऐसा होता है तो संगत को इन अमूल्य धरोहरों को निकट से देखने और डेरे के इतिहास को और अच्छे से जानने और समझने का अवसर मिलेगा जी। एक बात अक्सर देखने में आती है कि जिस चीज़ तक हमारी पहुंच सीमित होती है उसके प्रति हमारा आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है और इसीलिए शायद संगत सचखंड वाली इमारत के सामने ही माथे टेकने लगती है। और बाबा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि संगत पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के आगे माथे टेकने लगे। हालांकि ये संगत की अपनी आस्था का विषय है, लेकिन बाबा जी ने हमें हमेशा बाहरी आडंबरों में ना उलझने की शिक्षा दी है जी।
संगत जी, यदि भविष्य में ये स्थान संगत के लिए खोल दिया जाता है तो लोग स्वयं अंदर जाकर इसे देख सकेंगे। तब शायद बाहर से बार बार माथा टेकने की जरूरत महसूस नहीं होगी जी। बताया जाता है कि इस भवन की कई मंजिलें हैं और इसकी संरचना अपने आप में अत्यंत विशेष है। इतिहास के अनुसार इस इमारत का निर्माण सरदार बहादुर जी द्वारा करवाया गया था। अनेक पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है जी कि इसकी रचना अत्यंत आध्यात्मिक प्रेरणा के आधार पर की गई है। कहा जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियरों और कारीगरों को इसकी बनावट समझने में कठिनाई हो रही थी। उस समय कृपा स्वरूप उन्हें उस दिव्य स्वरूप की झलक प्रदान की गई जिसके आधार पर ये निर्माण कार्य पूरा हुआ जी। संगत जी, ये प्रसंग विभिन्न पुस्तकों और पुराने वर्णनों में उल्लेखित मिलता है जी। जब ये भवन तैयार हुआ था तब उस समय की संगत की संख्या आज की तुलना में बहुत कम थी। सत्संग भी इसी स्थान पर आयोजित हुआ करते थे। पुराने समय की अनेक तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी इस बात की गवाही देते हैं जी कि ये स्थान व्यास के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी कारण अब जब इस स्थान को लेकर नई चर्चाएं सामने आ रही है तो संगत के बीच स्वाभाविक रूप से उत्साह दिखाई दे रहा है। यदि म्यूजियम की सामग्री और ऐतिहासिक धरोहरें वास्तव में यहाँ स्थानांतरित की जाती है तो ये स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है जी। फिलहाल बाबा जी इंग्लैंड यात्रा पर है। आने वाले समय में जैसे जैसे नामघर के बारे में और जानकारी सामने आएगी हम उसे भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे जी। संगत जी, नामघर यानी सचखंड को लेकर एक पुरानी साखी बहुत प्रचलित है। जब हजूर महाराज जी आधी रात को अकेले नामघर गए थे। परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम सहित राधा स्वामी जी। ये उन दिनों की बात है जब सत्संग महाराज जी विभिन्न स्थानों पर सत्संग करने के लिए जाया करते थे। जब भी बाबा जी किसी शहर या क्षेत्र में सत्संग हेतु जाते, उनके साथ उनके अत्यंत निकट रहने वाले ड्राइवर भाई मलकीत सिंह भी अवश्य जाते थे। महाराज जी की यात्राओं में मलकीत सिंह प्राय हर समय उनके साथ रहते थे जी। एक बार की बात है, जिस दिन महाराज जी को अगले दिन नामदान प्रदान करना था, उससे एक रात पहले एक विशेष घटना घटी। रात्रि के समय महाराज जी सचखंड यानी उसी नामघर की ओर गए, जिसकी बात हमने शुरू में इस वीडियो में की थी जी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काल वहां उपस्थित है। जैसे ही काल ने बाबा जी को आते देखा, वो तुरंत आदरपूर्वक खड़ा हो गया और बाबा जी से बैठने का निवेदन किया। काल ने विनम्रता से कहा कि महाराज, कृपया बताइए किस उद्देश्य से पधारे हैं, क्या आदेश है। इस पर महाराज जी ने उनसे कहा, कल जिन जिन जीवों को नामदान की बख्शिश मिलनी है, मैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने आया। जिन आत्माओं को मैं नामदान प्रदान करूंगा वो मेरी शरण में आएंगी और उनकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। ये सुनकर काल ने उन सभी जीवों को बाबा जी के सुपुर्द कर दिया और फिर काल ने कहा कि लेकिन जिन जीवों को पहले नामदान मिल चुका है और जो भजन सिमरन नहीं करते, उन्हें आप मेरे हवाले कर दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि जिन रूहों को मैंने नामदान दे दिया है तो उनकी जिम्मेदारी अब मेरी हुई। मुझे पता है अपनी रूहों से कैसे भजन सिमरन करवाना है, इसीलिए आप उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना सुनने के बाद काल वहां से लौट गया और उसी समय बाहर खड़े मलकीत सिंह ने ये पूरी घटना देख ली थी, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें दिख रहा था कि हजूर जी आधी रात को किसी से वहां बात कर रहे, लेकिन वो कौन है इसकी जानकारी मलकीत सिंह को नहीं हो पाई थी।
कुछ ही देर में हजूर वापस बाहर लौट आए और कार में बैठकर कोठी की तरफ चल दी। संगत जी, हालांकि मलकीत सिंह जी ने उस समय महाराज जी से कोई सवाल नहीं किया जी। उन्होंने ये बात अपने मन में रखी और निश्चय किया कि उचित समय आने पर वो स्वयं महाराज जी से इसके बारे में पूछेंगे। कुछ दिनों बाद महाराज जी किसी अन्य स्थान पर सत्संग के लिए जा रहे थे। उनकी गाड़ी रास्ते में थी। यात्रा के दौरान मलकीत सिंह ने साहस करके बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, उस रात आप इतनी देर से सचखंड में किस उद्देश्य से गए थे? महाराज जी ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा, मलकीत सिंह, इन बातों में अधिक ध्यान मत दिया करो। लेकिन मलकीत सिंह का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुनर्विनम्रता से आग्रह किया, महाराज जी, कृपा करके मुझे बताइए कि उस दिन आप वहां क्यों गए थे? तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं उस दिन काल से मिलने गया था। मलकीत सिंह ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। महाराज जी ने आगे कहा कि जिन जिन जीवों को नामदान की बख्शिश मिलनी थी, उन्हें काल के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए मैं वहां गया था। इसके साथ ही महाराज जी ने मलकीत सिंह को ये भी समझाया कि जब तक मैं रहूं तब तक इस घटना का उल्लेख किसी से ना करें। मलकीत जी ने इस घटना का जिक्र हजूर के चोला छोड़ देने के बाद किया था। संगत जी, इस साखी के माध्यम से हमें एक बहुत गहरी बात समझने को मिलती है जी। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं, उसी प्रकार जब कोई जीव सच्चे सद्गुरु की शरण में आता है तो उसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते। सद्गुरु केवल इस संसार में रहते हुए ही हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद भी अपने प्रेमियों का साथ नहीं छोड़ते। वो हर परिस्थिति में अपनी शरण में आए जीव का हाथ थामे रखते हैं और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं जी। लेकिन जहाँ सद्गुरु हमारी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, वहीं हमारा भी एक कर्तव्य बनता है जी। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और नियमित रूप से भजन सिमरन में समय देना चाहिए जी। संगत जी, हजूर जी के समय की एक और साखी याद आती है। उस दौर में डेरा आज की तरह विशाल और विकसित नहीं हुआ करता था। संगत की संख्या भी अपेक्षाकृत कम हुआ करती थी। उस समय डेरा के सेवादार पूरे समर्पण और प्रेम के साथ गुरु घर की सेवा करते थे और दूर दूर से आने वाली संगत की भी तन मन से सेवा किया करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज ही की तरह उस समय भी उनके लिए अपने सद्गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता था। महाराज जी जो भी आदेश देते थे, वो उसे बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार करते और पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करते थे जी। उनके जीवन में गुरु का आदेश ही सबसे महत्वपूर्ण था। उन दिनों महाराज जी प्रतिदिन लगभग 2 से ढाई घंटे तक सत्संग फरमाया करते थे जी। उस समय इतनी लंबी अवधि तक सत्संग होना सामान्य बात थी। उसी समय डेरा में कुछ ऐसे सेवादार भी थे जो सेवा तो बहुत लगन से करते थे, लेकिन भजन सिमरन में नियमित नहीं थे। वो दिन रात गुरु घर की सेवा में लगे रहते थे। महाराज जी ऐसे लोगों को प्रेम से समझाते थे कि सेवा और सत्संग अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरन का स्थान अलग है। वो समझाते थे कि सेवा करने से मन की सफाई होती है, मन झुकता है। जब मन निर्मल होता है तब आत्मा की उन्नति का मार्ग खुलता है। इसी कारण सेवा का आदेश दिया जाता है ताकि व्यक्ति का मन शुद्ध और उसे भजन सिमरन में आगे बढ़ने में सहायता मिले। लेकिन यदि कोई केवल सेवा ही करता रहे और नाम की कमाई की ओर ध्यान ही न दे, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति अधूरी रह जाती है।
उन दिनों एक सेवादार था जिसका नाम हरचरण सिंह था। वो सेवा में बहुत आगे था। गुरु घर के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था, लेकिन उससे नियमित भजन सिमरन नहीं हो पाता था। महाराज जी ने कई बार उसे प्रेम पूर्वक समझाया कि हरचरण सिंह, तुम बहुत अच्छे सेवादार हो, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ साथ नाम की कमाई और भजन सिमरन भी किया करो। हर बार हरचरण सिंह बड़ी विनम्रता से उत्तर देता कि महाराज जी, मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, बाकी सब आपकी कृपा पर छोड़ दिया है। मैं स्वयं को पूरी तरह आपके हवाले कर चुका हूँ। यदि आप चाहोगे तो मुझसे भजन सिमरन भी हो जाएगा। ये सब आपकी दया पर निर्भर है। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब हरचरण सिंह का अंतिम समय निकट आ गया। उसकी अवस्था अचानक गंभीर हो गई। वो बहुत बेचैन था और जोर जोर से पुकार रहा था। ये देखकर अन्य सेवादार उसके पास इकट्ठे हो गए। हरचरण सिंह बार बार कह रहा था, महाराज जी से विनती करो कि महाराज जी एक बार यहाँ आ जाए, मुझे उनके दर्शन करवाओ। अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। ये सुनकर एक सेवादार तुरंत महाराज जी के पास पहुंचा और जाकर उनको सारी बात बताई। उस समय महाराज जी अंतर्मुख अवस्था में थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, फिलहाल उसे कहो कि नाम का सिमरन करता रहे। सेवादार वापस आया और उसने हरचरण सिंह को महाराज जी का संदेश सुना दिया कि वो लगातार नाम सिमरन करता रहे। लेकिन हरचरण सिंह की बेचैनी कम नहीं हो रही। उसकी तड़प और व्याकुलता देखकर सेवादारों से नहीं रहा गया। वो फिर से बाबा जी के पास पहुंच गए और विनती की कि बाबा जी कृपा करके चलकर उसे संभालिए। तब महाराज जी ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी चुप हो गए जी। महाराज जी ने फरमाया, उसकी तड़प से मैं पूरी तरह परिचित हूँ, लेकिन उसने नाम की कमाई और भजन बंदगी नहीं की। उसने जीते जी मरने का अभ्यास नहीं किया। उसकी आत्मा ने वो आध्यात्मिक उड़ान प्राप्त नहीं की जो जीते जी करनी चाहिए थी। इसी कारण उसको शरीर छोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही। फिर महाराज जी ने आगे कहा कि मैं अभी उसी विषय में काल के साथ विचार कर रहा था। उसके अगले जन्म की व्यवस्था भी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन इसने मेरी संगत की बहुत सेवा की है। जिसने मेरी संगत की सेवा की हो उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं काल से ही क्यों ना बात करनी। संगत जी, महाराज जी ने कहा, मैं हर सत्संग में यही समझाता हूँ कि जीते जी मालिक से मिल लो, भजन सिमरन और नाम की कमाई कर लो, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। इसके बाद महाराज जी स्वयं हरचरण सिंह के पास गए। उन्होंने प्रेम से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अब जैसे ही महाराज जी का हाथ उसके सिर पर पहुंचा, उसकी सारी बेचैनी शांत हो गई। उसकी चीखें, उसकी तड़प तुरंत समाप्त हो गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी अंतिम सांस ली। उस समय वो मुक्त हो गया। संगत जी, यही पूर्ण गुरु की पहचान होती। जब कोई सच्चा और पूर्ण गुरु अपने किसी प्रेमी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, तब काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब गुरु अपने मुख से कह दे कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तब वो अपने भगत को हर परिस्थिति में संभालता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। पूर्ण गुरु अपने प्रेमी को जन्म मरण के चक्कर से निकालकर सचखंड तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। यही पूर्ण गुरु की महिमा है। यही पूर्ण गुरु की पहचान है कि वो अपने प्रेमियों को संसार के इस अंतहीन आवागमन से मुक्त कराकर उन्हें परम शांति और परम धाम तक पहुंचाते हैं। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है
कि कमेंट में एक प्यारा सा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।